गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, एक संकर संकरण के बाद आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण के बारे में। द्विसंकर संकरण क्या होता है? इसे चेकर बोर्ड तथा शतरंज पट विधि या पनेट वर्ग विधि के नाम से भी जानते हैं। द्विसंकर संकरण को हम चेकर बोर्ड, शतरंज पट विधि या पनेट वर्ग विधि के नाम से भी जानते हैं। मेंडल ने इसमें क्या किया? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर अपने प्रयोग किए। हम मेंडल के प्रयोग पढ़ रहे हैं। मेंडल के प्रयोग में सेकंड प्रयोग द्विसंकर संकरण प्रयोग। इसमें बताया कि मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए और अपने प्रयोग किए। अब दो जोड़ी विपरीत लक्षण क्या क्या? जैसे बीज का रंग लिया इन्होंने पीला और हरा, ये दो जोड़ी विपरीत लक्षण हुए। बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों को लेकर इन्होंने इनका संकरण कराया। देखो मेंडल ने जब इन गोल व पीले, देखो गोल को इन्होंने डिनोट किया है कैपिटल आर से, और पीले को प्रदर्शित किया है कैपिटल वाई से, ठीक है। तो गोल व पीले का मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार व हरे स्मॉल आर स्मॉल वाई पौधे के साथ करवाया तो F1 पीढ़ी में समस्त पौधे गोल और पीले प्राप्त हुए, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुए। अब देखो ये कैसे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी के अंदर, इसके बारे में यहाँ बताया। देखो गोल और पीले, इनको प्रदर्शित, गोल को प्रदर्शित किया है कैपिटल आर से, और पीले को प्रदर्शित किया है कैपिटल वाई से। इसी प्रकार से झुर्रीदार को प्रदर्शित किया है स्मॉल आर से, और हरे को प्रदर्शित किया है स्मॉल वाई से। जब इन दोनों का अगर हम बात करें, इन दोनों के आपस में संकरण करवाएं तो जब युग्मक बने, इन दोनों से मिलकर बना कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से ये हमें युग्मक मिले। अब जब इनका आपस में संकरण करवाया गया तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम यही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और सेम ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से F1 पीढ़ी में हमें समस्त पौधे कैसे प्राप्त हुए? गोल और पीले, क्योंकि एक भी कैपिटल आर अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो प्रभावी लक्षण को व्यक्त करता है, और एक भी अगर कैपिटल वाई आ गया तो वो भी प्रभावी लक्षण को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक कैपिटल आर यहाँ पे है, इस कैपिटल वाई यहाँ पे है, तो ये सभी के सभी कैसे हुए? गोल और पीले, ठीक है। F1 पीढ़ी में जो हम अगर देखते हैं तो समस्त पौधे गोल व पीले प्राप्त होते हैं। अब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वयंपरागण करवा दिया। F1 पीढ़ी में जो पौधे हमें प्राप्त हुए, इनमें आपस में क्या कराया? स्वयंपरागण। अब स्वयंपरागण करवाया तो देखो मतलब ये जो पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, इन्हीं में आपस में क्रिया करवाई। तो देखो ये इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, ठीक है। जब इसका युग्मक बनाया गया तो युग्मक इस प्रकार से बने, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर ये स्मॉल वाई, ऐसे सेम यहाँ पे विचार ये बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहे हैं। जो वो पीछे युग्मक बने थे उनको हमने इस प्रकार से 16 खानों में विभक्त कर दिया, जिसे चेकर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम यही सेम ऊपर। अब देखो जब हम करेंगे, ठीक है, जब हम इसका संकलन कराएंगे तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। एक भी कैपिटल आर आ जाता है तो बोलते हैं गोल, और स्मॉल कैपिटल वाई आता है तो उसको बोलते हैं पीला। तो ये गोल और पीला, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऊपर देखिए कैपिटल आर फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखें तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये देखिए ये कैपिटल आर पहले आएगा, पहले प्रभावी लक्षणों को लिखा जाता है, ठीक है, जो कि कैपिटल अक्षर उसमें लिखे जाते हैं, फिर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से कैपिटल आर ऊपर देखिए, ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये आ गया आपका स्मॉल आर, देखो ये स्मॉल आर ये भी स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई वो भी कैपिटल वाई, कोई सा भी पहले लिख दो, कैपिटल वाई। इसी प्रकार से ये स्मॉल आर पहले कैपिटल वाई फिर लास्ट में स्मॉल वाई। इसी प्रकार से देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर हो गया, फिर ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई फिर ये स्मॉल वाई,
फिर ये कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, फिर ये हो गया स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, इस प्रकार से देखो हमने यहाँ पे संकलन करवाया। अब इनके नाम करते हैं। देखो गोल व पीला ये हो गई, एक भी कैपिटल आर आ जाता है तो गोल माना जाता है। तो देखो ये भी गोल और पीला, ये भी एक कैपिटल आर इसमें भी है तो गोल, और वाई कैपिटल है तो पीला, ये भी गोल और पीला, ये देखें तो ये गोल और पीला, इसमें भी देखें तो ये गोल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे पीला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों स्मॉल वाई हैं। ठीक है, और अगर स्मॉल वाई आता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा हरा, गोल और हरा। फिर यहाँ आप एक कैपिटल वाई तो गोल और पीला, ये आ गया गोल और हरे, ये गोल पीला, गोल पीला। अब यहाँ पे गोल नहीं आएगा, यहाँ आएगा सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ जो आएगा वो आएगा झुर्रीदार, क्योंकि दोनों स्मॉल आ रहे हैं, झुर्रीदार। और वाई कैपिटल है तो पीला, झुर्रीदार पीला, ये भी झुर्रीदार पीला, ये गोल पीला, गोल। अब ये देखो दोनों स्मॉल वाई हैं तो हरा, झुर्रीदार पीला, स्मॉल आर है तो झुर्रीदार, और कैपिटल वाई आ गया तो पीला, एक भी कैपिटल वाई है तो पीला, ये हो गया झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार और हरा। इस प्रकार से अगर देखें तो ये हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। ये हमें अगर हम देखें चेकर बोर्ड प्राप्त हुआ। इस चेकर बोर्ड की सहायता से हम अगर हम देखें, हम जो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले हम लक्षण प्रारूप अनुपात निकालते हैं। तो F2PD में ये F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात, जो लक्षणों के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है उसका देखते हैं। तो देखिए लक्षण में गोल और पीले, देखो यहाँ पे कितने लक्षण हमें नजर आए, एक तो नजर आए गोल और पीला। ठीक है, इसके अलावा देखो दूसरा लक्षण नजर आए गोल और हरा, गोल और हरा। इसके अलावा अगला लक्षण जो नज़र आता है वो आता है झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, और लास्ट में देखो आ जाता है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। ये चार लक्षण हमें मिलते हैं। अब इन चार लक्षणों में अगर हम देखें, ठीक है, गोल और पीले कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। गोल और पीले कितने? 9। गोल और हरे कितने? 1 2 3 3 है गोल और हरे। झुर्रीदार पीले कितने? देखो इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, एक ये झुर्रीदार पीला 3 है। और झुर्रीदार हरे कितने? इसमें नहीं है झुर्रीदार हरा, इसमें भी झुर्रीदार हरा नहीं है, इसमें भी झुर्रीदार हरा नहीं है, इसमें देखो झुर्रीदार हरा 1 आ गया। ठीक है, तो 1 टोटल अगर हम देखें तो 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, और ये खाने देखें 4 8 12 और 16। इसका मतलब हर गिनती कंप्लीट हो गई है। तो जो लक्षण प्रारूप अनुपात हमारा निकला वो निकला 9:3:3:1। ये लक्षण प्रारूप अनुपात हमारा आया, परिणाम आया। अगर हम बात करते हैं जीन प्रारूप अनुपात की, कि जीन की संरचना के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है, ठीक है, उसको हम जीन प्रारूप अनुपात कहते हैं। अब देखो जीन की संरचना कैसे, मतलब ये प्रत्येक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, प्रत्येक जीन को हम देखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितने हैं इसमें टोटल देखो, तो देखो एक ये है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा कोई सभी नहीं है इसके अंदर, तो ये 1 हो गया। ठीक है, जैसे ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये देखें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कितने? 1 ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखें, देखो जैसे ये है वैसे ये है, सेम 2 हो गए। इसके अलावा बस 2 हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2। ऐसे कर देखें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई कितने? 1 तो ये हो गया, ये नहीं है, 1 ही है। फिर ये देखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कितने? 1 ये है, 1 ये 2, 1 ये 3, 1 ये 4 हो गए। अब देखो ये हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
ये भी हो गया है आपका कंप्लीट, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ये देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई ये कितने हैं, तो एक तो ये है, ठीक है, स्मॉल वाई वाले देखने हैं हमको दोनों, एक ये मिल गया, ठीक है, दो, बस दो ही हैं, ठीक है, तो ये दो इधर आ गए। ऐसे अगर हम देखिए ये हमने कंप्लीट कर ही लिया था, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट नंबर पे था ये, यहाँ पे थर्ड नंबर पे कंप्लीट हो ही गया, ठीक है, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ही लिया इसको। अब हमें देखना है इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये वाला ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर आता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कितने, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक तो ये हो गया, ठीक है, और बस एक ही है, ठीक है, जीन के आधार पर केवल एक ही है। इसके अलावा अब ये वाला देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने, तो ये अगर हम इसमें देखें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया एक, ठीक है, और ये हो गए दो, ठीक है, दो हैं, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे दो। इसके अलावा अब देखो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पे कर ही दिया, ठीक है, ये वाला हमारा हो ही गया। इसके अलावा सेकंड नंबर पे देखें कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये अगर हम देखें कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल वाई ये हो ही गया। इसके अलावा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हमारा हो ही गया। अब बचा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कितने, तो ये एक, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम देखें ये हमने जीन प्रारूप अनुपात निकाला, ठीक है। अगर जीन प्रारूप अनुपात के अगर हम देखें इस प्रकार अगर देखें तो इस पूरे अगर हम देखें चेकर बोर्ड से जो हमें जीन प्रारूप अनुपात निकला वो निकला कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, इसी प्रकार से कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो, ठीक है। तो ये जो निकले देखें 2 और 1 3 और 2 5 और 4 9 और 2 9 और 2 11 और 1 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो ये हमारा जो है लक्षण प्रारूप अनुपात हमारा जीन प्रारूप अनुपात हमारा निकला। तो इसको अनुपात के रूप में जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अनुपात हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अगर हम देखिए द्विसंकर संकरण का जो प्रयोग था उस द्विसंकर संकरण प्रयोग में जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात हुए। इन्हीं जीन की संरचना के आधार पर इसको हम आगे पीछे भी करके अगर हम देखें जैसे ये है, अगर ये आगे लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, तो ये नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है, अपने, लेकिन इन्हीं के बेस पे ये अनुपात निकाला जाता है, इन जीन की संरचना के स्ट्रक्चर पर अनुपात निकाला जाता है, ठीक है। तो द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी, ये जो F2 पीढ़ी है इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात निकला 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 और जीन प्रारूप अनुपात निकला 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1, ठीक है। इस प्रकार से लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप अनुपात निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के बारे में कल से। थैंक यू।